विपक्ष सवाल पूछ रहा है, वैसी सवाल पूछ रहे हैं कि जहां आप लोग हारे वहां पर आप लोग एक टर्म लेकर आ गए वोट जिहाद, क्या ये ठीक है? और जहां जीते फिर वहां क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें ओवैसी जी से किसी प्रकार के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? ओवैसी जी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आज बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग हमें वोट देते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। अकेले अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ये मुसलमानों की रहनुमाई करने का इनको हक किसने दिया? हम पूछना चाहते हैं आपसे। ये एक पार्टी जो हैदराबाद की राजनीति करती है, ये पूरे देश की राजनीति पे टिप्पणी करना चाहती है, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमें किसी से भी प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात देखिए, यह सवाल नहीं खड़ा होता है क्या चुनाव के ठीक पहले मौलवियों के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवारों को सपोर्ट देना है? यह क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये संविधान संगत के हम आपसे पूछना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने बहन के प्रचार में वायनाड जाते हैं। वायनाड में उनका गठबंधन किसके साथ है? मुस्लिम लीग के साथ है। मुस्लिम लीग बहुत सेक्युलर पार्टी है क्या? मुस्लिम लीग छोड़िए आप, एसडीपीआई के घोषित आतंकवादी लिंक है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी आईयूएमएल के साथ जाए तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी एसडीपीआई के साथ जाए तो ठीक है। हद तो तब हो गई। कांग्रेस पार्टी का इतिहास समझने की जरूरत है। 1985 में मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कांग्रेस पार्टी मौलवियों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के उस प्रगतिशील निर्णय को भी पलट दिया। अभी आइए, अभी यहां बात हुई कि एएमयू को और जामिया को माइनॉरिटी स्टेटस उसका बरकरार रहेगा और वहां एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। किसने स्वागत किया इसका? कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने इस बात को सपोर्ट किया है। यहां कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी, कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड समझ में आते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस की युवराज पूरे नहीं, गुरुप्रकाश, इससे पहले कि मैं कांग्रेस के पास जाऊं, एक छोटी सी बात और है जिस पर कई लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कुछ बोर्ड ने, उलेमा बोर्ड ने चिट्ठी लिख दी, कुछ मौलानाओं ने अपनी बात कह दी, शर्तें रख दी, सब आपकी बात ठीक है, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्या जरूरी था इस बात को साबित करने के लिए, या फिर यह कोई मैसेजिंग है? नहीं, देखिए ऐसा है राकेश जी, किसी प्रकार की कोई मैसेजिंग नहीं है। हमारे ऊपर यह आरोप कई बार लगा है, पहली बार लगा ऐसा नहीं है। हमें लोग कहते हैं कि लव जिहाद का उपयोग हमने किया था, लव जिहाद का इजाद हमने किया था। ये जानते नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने केरला में सबसे पहले लव जिहाद का उपयोग किया था। केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद का उपयोग किया था। तो जिहाद शब्द का उपयोग खुद इनके साथी करते हैं, खुद इनके लोग करते हैं, आरोप हमारे ऊपर लगते हैं। मैं पुनः बोलना चाहता हूं राकेश जी, इन लोगों को लगातार तोड़ने की राजनीति करने दीजिए। कभी धर्म के नाम पे बांटेंगे, कभी जाति के नाम पे बांटेंगे, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता। ठीक है गुरुप्रकाश, अब मैं जगदीश शर्मा आपके पास आता हूं। वो चाहे किसी भी धर्म, उलेमा बोर्ड कह दे 10% मुस्लिम आरक्षण, आप लोग सहमति जता दे, फिर ये क्या है? क्या ये संवैधानिक है? और फिर अगर बीजेपी कहे कि आप लोग ये खेल खेल रहे हैं वोट बैंक वाला, तो फिर इसमें गलती क्या है? अगर लगातार इस तरीके की शर्तें रख दी जाए जो शर्तें संविधान के दायरे से बाहर आती हैं और आप लोग उस पर सहमति भी जता दें। राकेश पांडे जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, देश में चुनाव चल रहा है कि धर्म युद्ध चल रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़ा नेता कह रहा है धर्म युद्ध। अयोध्या में तो आप हार गए, धर्म युद्ध फिर कैसा धर्म युद्ध? भाई नेता बने हो, राजनीति में मठ थोड़ी है, मठ थोड़ी खोल के बैठे हो आप लोग। राजनीति में आए हो देश और समाज की सेवा करने के लिए, किस किस तरह के युद्ध ला रहे हो? मैं समझता हूं कहने के भारतीय जनता पार्टी बुखला रही है, उल्टे सीधे आरोप लगा रही है, पैसे से यूज ये करते हैं चुनाव में, लोगों को ये लूटती हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। भारत को हिंदू धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आरोप हम पर लगा रही है। कहने के मैं समझता हूं जनता के मुद्दे पर पिछले 10-12 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, बस हिंदू मुसलमान धर्म युद्ध और यही चल रहा है देश में। इकट्ठे हो जाओ, कटेंगे तो बटेंगे, चल क्या रहा है? कौन सी फिल्म चल रही है? 10% मुस्लिम आरक्षण संविधान के उलट जाकर ये जनता का मुद्दा है। एक भी भाई मैं जो कह रहा हूं ना, देखिए मुसलमान कुछ मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं ना, संविधान के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। नहीं, आप सहमति जता रहे हैं भाई, जगदीश जी आप सहमति जता रहे हैं। योगी को सफेद कपड़ा पहनना चाहिए कि गेरुआ कपड़ा पहनना चाहिए, ये आपके पार्टी के अध्यक्ष बता रहे हैं। ये चुनाव का मुद्दा है क्या? ये चुनाव का मुद्दा है? एक महात्मा का राजनीति से क्या लेने देना?
एक महात्मा का राजनीति से क्या तो लेना आपको दिक्कत क्यों हो गई है? अगर कोई महात्मा, अगर कोई संत उठकर राजनीति में आ गया तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कपड़े पहनकर, एक महात्मा के कपड़े पहनकर आप समाज को बदनाम कर रहे हो, हिंदू धर्म को बदनाम। अरे ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी नहीं तय करेगी जगदीश जी, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी नहीं तय करेगी। और आप कह रहे हैं ना चुनाव का मुद्दा क्या है, जरा एक बार। नहीं जगदीश जी, आपने ठीक कहा। मैं भी चाहता हूं कि चुनाव मुद्दे पर ही हो भाई, मैं भी चाहता हूं कि चुनाव मुद्दे पर ही है। नहीं जगदीश जी 30 सेकंड दीजिए। आपने मुद्दे की बात छेड़ी है ना, तो एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर जरा स्क्रीन पर डालिए। और बड़ी खबर यह है कि योगी पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका विवादित बयान है। और बयान यह है कि वो जैसी भाषा बोलते हैं ये तो आतंकी है, ये तो आतंक वाली भाषा बोल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि भाई ये गेरुआ कपड़ा छोड़ दीजिए, सफेद कपड़ा पहन लीजिए। तो ये चुनाव का मुद्दा है क्या? जरा सुनवा भी दीजिए, फिर मैं जगदीश जी के पास जाता हूं। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे, बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अब चलिए बताइए जगदीश जी, प्रधानमंत्री मोदी को तैमूर लंग जैसा बता देना, योगी आदित्यनाथ को आतंकी जैसा बता देना, गेरुआ नहीं सफेद, ये कौन सा चुनाव का मुद्दा है भाई? राकेश पांडे जी, कटने कटाने की बात तो आतंकवादी करते हैं, इस बात को तो आपको भी पता होगा। ना ये जगदीश जी ना, आपको फिर आतंकी कौन है, नागरिक कौन है, राजनेता कौन है, सर जाकर परिभाषा पढ़िए। फिर भाषाई मर्यादा की नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं। फिर भाषाई मर्यादा की दुहाई मत दिया करिए, भाषाई मर्यादा की दुहाई मत दिया करिए फिर कि चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। भाजपा का तो पूरा भाषण सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। नहीं, आपकी भी बात सुन रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया बोलने, सुनिए। बोलिए। साधु संत किसी भी धर्म का हो और कोई भी आदमी हो प्रणाम करता है, मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? पर ये कटने कटाने की बात कर रहा है, कौन सा साधु है भाई? नेता है तो राजनीति में आ जाओ ना, कुर्ता पजामा पहनो, आमने सामने लड़ो। साधु संत का पान तो मत करो, हमारे हिंदू धर्म का पान तो मत करो। ये पानी तो है, कोई साधु किसी भी धर्म का हो, जगदीश जी कटाने की ठीक है जगदीश जी, एक साधु संत को, एक सन्यासी को कह दीजिए कि गेरुआ उतार दो, ये उसका भी अपमान होता है। अगर आपको ये सामान्य बात नहीं समझ में आ रही तो फिर सर आपकी सोच आपको मुबारक हो। तो फिर चुनावी मुद्दों और भाषाई मर्यादा की दुहाई मत दिया करिए। गुरु प्रकाश उस साधु का नहीं ठीक है भाई, रुक जाइए। अभी मैं इसके बाद जगदीश जी रुकिए, इसके बाद मैं उदय जी के पास भी जाऊंगा। फिर चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उनसे भी समझवाऊंगा आपको। गुरु प्रकाश पहले। नहीं देखिए, गेरुआ वस्त्र की बात कर रहे थे, मेरे हाथ में एक तस्वीर है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और इंदिरा गांधी जी की। मुझे लगता है गेरुआ पर टिप्पणी करने के लिए, संत महात्मा संत समाज पर टिप्पणी करने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राकेश जी, इनका हिंदू विरोध कोई आज का है क्या? इनका सनातन विरोध कोई आज का है क्या? 2007 में जिस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं,